हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह तुला लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी है, यानी आमदनी भाव के स्वामी है। और सूर्य स्व राशि में विराजमान है। 23 अंश के हैं। बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं है और बहुत अच्छे मजबूत भी नहीं है। तो स्वयं के राशि में विराजमान होने के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। कई बार अचानक लाभ प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति को कम परिश्रम में भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। सूर्य यहाँ से पंचम भाव में देख रहे हैं, जिसके कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और कोई और एक संतान भी प्रभावशाली होता है। परंतु यहाँ सूर्य पर शनि की दृष्टि है। सूर्य पर शनि की दृष्टि है, जिसके कारण सूर्य पीड़ित हो रहे हैं। तो सूर्य का अकेले का फलादेश अलग है। यदि सूर्य शनि से पीड़ित नहीं होते तब तो आमदनी का बहुत अच्छा योग बनता, लेकिन शनि से पीड़ित हो जाने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो मैं बोल रहा था कि अचानक लाभ प्राप्त होता है, उसमें भी परेशानी होती है। तो इसको ठीक करने के लिए सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें, सूर्य की आराधना करें और शनि से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी हैं और लग्न में विराजमान है। तो यह बहुत अच्छा योग है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। रोजगार भी बहुत अच्छा रहता है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और पत्नी भी रोजगार करने वाली होती है। लेकिन यहाँ चंद्रमा जो है 24 अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं। और दूसरी बात, सूर्य के बिल्कुल नजदीक है, यानी पक्ष बल में भी कमजोर है। तो इससे संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए चंद्रमा को प्रबल करना आवश्यक है। तब जाकर और भी अच्छा और पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। मंगल जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, द्वितीय भाव के स्वामी है, यानी पत्नी, वैवाहिक जीवन और व्यवसाय के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के भी स्वामी है। और तृतीय भाव पराक्रम के भाव में विराजमान है। और यहाँ पे मंगल जो है किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में, व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण नौकरी में सफलता प्राप्त होती है और शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव बना रहता है। नौवें भाव में दृष्टि के कारण परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है। 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है। देखिए, किसी भी ग्रह की नीच राशि होती है, यदि वह ग्रह अपने नीच राशि में विराजमान हो जाए तो कमजोर होते हैं, लेकिन वहां दृष्टि डाल के कमजोर नहीं होंगे। नीच और उच्च दृष्टि नहीं होती है, नीच उच्च राशि में विराजमान होते हैं। अब यहाँ पे अगर दृष्टि डालेंगे तो वहां अच्छा फल देंगे। यहाँ विराजमान होंगे तो कमी होगी, अगर नीच भंग हो जाएगा तो कमी नहीं होगी, लेकिन दृष्टि डालेंगे तो यहाँ परेशानी नहीं करेंगे। इन सब बातों को समझना जरूरी है। बुध जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है, एकादश भाव में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। यह बुध आदित्य योग भी निर्माण हो रहा है और ऐसे योग में जीवन में बहुत अच्छा श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है, जीवन में उन्नति होती है। और यहाँ विराजमान होने के कारण बुध का भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आमदनी होता है। और खर्च भी अधिक करते हैं, क्योंकि द्वादश भाव विदेश का भी है और खर्च का भी है। और यहाँ से पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, भाग्यशाली संतान उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ जिस प्रकार सूर्य कमजोर है, 23 अंश के, बुध भी 26 अंश के, बिल्कुल कमजोर है और सूर्य पीड़ित भी था, तो जिसके कारण बुध आदित्य योग का पूरा श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे सूर्य और बुध को प्रबल करना जरूरी है, शनि से संबंधित उपाय करना जरूरी है, तब आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सकेगा। गुरु जो है इस कुंडली में अकारक माने जाते हैं, तृतीय भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है, पंचम भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान से संबंधित कुछ परेशानी होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन के सुख में भी कुछ परेशानी होती है। और यहाँ से 9वें भाव में दृष्टि के कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है, यानी परिश्रम से, विद्या बुद्धि के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी अच्छी होती है, मतलब अपने परिश्रम के माध्यम से
जो है और बुद्धि विवेक के माध्यम से आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। दोनों गुण मिलेंगे भाई, गुरु का जो गुण है वो तो रहेगा, लेकिन षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग के और शत्रु के स्वामी है, लग्न में देखेंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, लेकिन ऐसा कोई बहुत विकट समस्या बीमारी नहीं होगी। जब तक कोई बीमारी का योग नहीं बनेगा तब तक सिर्फ षष्ठेश अकेले आपको बीमार नहीं कर सकता। हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है जब दशा आती है तो, लेकिन बीमारी तभी होगा जब एक ग्रह का दूसरे ग्रह से कोई बीमारी वाला योग बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु से संबंधित आपको दान उपाय करना है। इसका जो उपाय बताए गए हैं आपको कुंडली में, उसमें वो भी करना है। शुक्र जो है इस कुंडली में लग्नेश है और आयु भाव के स्वामी है, स्व राशि में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो सूर्य की ओर प्रबल करेंगे तो और भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको होगा। शनि जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, मतलब केंद्र के और त्रिकोण के दोनों भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता, भूमि, भवन, वाहन के स्वामी है, घरेलू के सुख के स्वामी है और विद्या, बुद्धि, संतान के भी स्वामी है। तो शनि कहाँ विराजमान हो गए? वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में यानी कि अपने शत्रु के राशि में विराजमान हो गए, जिसके कारण माता, भूमि, भवन, विद्या, बुद्धि, संतान के सुख में कुछ कमी एवं परेशानी होती है। ऐसा नहीं हो कि सुख नहीं मिलेगा, कुछ कठिनाई एवं परेशानियों के साथ सुख इनका प्राप्त होता है। यहां से शनि फिर स्वराशि में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख भी प्राप्त होता है। यहां से शनि दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है। परंतु यही शनि जब सूर्य के घर में सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, धन का नुकसान भी होता है और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और सूर्य आत्मा के भी कारक है, तो जिसके कारण सही प्रकार से जीवन में उन्नति नहीं हो पाती है। अब कोई ग्रह कारक या अकारक है इसका निर्णय तो हो गया, परंतु वो कर क्या रहा है यह देखना जरूरी है। अगर आपको वह क्या कर रहा है यही नहीं पता है तो फिर फलादेश क्यों किया जाता है? फलादेश इसलिए किया जाता है कि जो कारक ग्रह है वास्तव में वो क्या कर रहा है, हमें लाभ दे रहा है कि नुकसान दे रहा है। जन्म कुंडली विश्लेषण में अकारक ग्रह भी आपको लाभ दे सकता है, कारक ग्रह भी परेशान कर सकता है। यह विश्लेषण के बाद निर्णय होता है। अब कई लोगों को तो समझ में आती नहीं है, आपको बोल दिया कि भाई त्रिकोण का केंद्र का स्वामी राजयोग कारक ग्रह है, तुम नीलम पहन लो। तो नीलम पहनेंगे तो शनि क्या करेगा आप खुद देख लो, यहाँ धन और कुटुंब से संबंधित परेशानी होगी और यहाँ आपका आमदनी का ब्रेक लगेगा। तो ये सब चीज समझना जरूरी है। ऐसे आंख मूंद कर सिर्फ कुछ भी रत्न ना पहन ले, अपना बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करें कि ग्रह की दृष्टि कहाँ होती है उसका फलादेश अलग होता है, ग्रह जहाँ विराजमान होते हैं उसका फलादेश अलग होता है। तो सोच समझ कर रत्न धारण करें। तो शनि का यहाँ क्या करेंगे? दान एवं उपाय करेंगे, मंत्र भी जाप करेंगे, दान एवं उपाय भी करेंगे। मंत्र जाप इसलिए करेंगे कि शत्रु के राशि में विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि भी है शनि पर। देखिए, तो जिसके कारण क्या होगा कि शनि जो है विद्या, बुद्धि, संतान इन सब चीजों के स्वामी हैं और इनमें अगर राहु की दृष्टि है और शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो इनमें भी कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, तो इस समय आगे चलकर या कभी भी हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसका रत्न पहनेंगे तो फिर ज्यादा नुकसान करेंगे, इसलिए इसका मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए। और शनि से संबंधित दान और उपाय भी लगातार आपको करना पड़ेगा लाइफ टाइम। और कोई भी ग्रह का दान उपाय करने से ग्रह कमजोर नहीं होता है, इस प्रकार की मानसिकता दिमाग से निकाल दे। किसी भी ग्रह का दान और उपाय करने से ग्रह कमजोर नहीं होते, यानी ग्रह का तत्व कमजोर नहीं होता है, उससे संबंधित कठिनाई एवं परेशानी में हमें छुटकारा मिलती है। इन सब बातों को समझना जरूरी है। राहु इस कुंडली में षष्ठ भाव में विराजमान है, जिसके कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में कुछ समस्या भी होती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। जो भी आप कार्य करेंगे, रोजगार करेंगे, जॉब करेंगे, उन सब में कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से आपको सहयोग भी प्राप्त होता है, कुछ खर्च भी होता है। और यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, यानी धन का संग्रह नहीं हो पाता है और कुटुंब से भी मतभेद हो जाता है और वाणी में भी उग्रता रहती है। और शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं राहु, तो शनि जो इस भाव के स्वामी है, माता, भूमि, भवन, विद्या, बुद्धि, संतान, तो इनमें भी परेशानी होगी। तो इसलिए राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। राहु केतु का रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। केतु यहाँ विराजमान है द्वादश भाव में, तो जिसके कारण खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी होती है, कभी कभी नींद ठीक से नहीं आती है,
चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, यानी खुद के भवन इत्यादि भी बनाने में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ कठिनाई होती है, उसके साथ सफलता प्राप्त होती है। और पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी, जैसे कई बार पाइल्स इत्यादि भी हो जाती है, तो सावधान रहना चाहिए। तो राहु केतु का दान और उपाय करना चाहिए। आप समझ लीजिए कि राहु केतु शनि का रत्न तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है किसी भी कीमत पे, इनका दान और उपाय करना है। शनि का दान और उपाय के साथ मंत्र जाप भी करना है, लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं, साथ में रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। और बाकी सभी ग्रहों के उपाय आपके कुंडली में बताए गए हैं, उसको देखकर, इस वीडियो को समझकर और फिर उपाय करें और जीवन में आगे बढ़े। हरिओम तत्सत।